हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। टेक्निकल एनालिसिस के सीरीज़ में हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में इचिमोकू क्लाउड के ऊपर बात की थी, उसके सारे टूल्स के ऊपर बात की कि उसमें क्या क्या सेटिंग्स है, कितने सारी लाइंस है, वो सारी लाइंस के फार्मूलाज के बारे में जाना और जाना कि वो लाइंस का इंपॉर्टेंस क्या है। आज जानते हैं उसके ऊपर आप कौन सा ट्रेड और कैसा ट्रेड प्लान बना सकते हो। मतलब उसको एनालाइज तो एक बार वापस कर लेते चार्ट्स के ऊपर, प्लस जानते हैं कि ट्रेड प्लान अगर बनाना हो सिर्फ इचिमोकू क्लाउड पे तो ये कंप्लीट एक ट्रेड सेटअप आपके लिए बन सकता है, जो आपके लिए काफ़ी अच्छे से आपको ट्रेड के एंट्री एग्जिट्स लेवल बता पाएगा, ट्रिगर पॉइंट्स बता पाएगा और कहाँ पे आपने इसको ट्रेड भी करना चाहिए ये भी आपको देगा। तो जैसे अभी हम लोग चार्ट पे जाते हैं और हम लोगों ने देखा है कि इचिमोकू क्लाउड क्या है, तो इसमें हमारे पास दो लाइन्स है। ये वाली जो दो लाइन्स है, ये दोनों लाइन हमारी टेंकन कीजुन है। तो इसमें टेंकन और कीजुन के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं और ये हमारी मूविंग एवरेजेस की जैसी चल रही है, जिसको बेस और कन्वर्जन भी कहा जा रहा है। तो ये लाइंस ट्रेंड की तरह है, आप देखोगे तो ये ट्रेंड दिखा रही है, यहाँ क्रॉस और सिग्नल आता है और ये ऊपर ऊपर चल रही है, प्लस ये वोलेटिलिटी एडजस्टेड भी लग रही है थोड़ी सी। तो अकॉर्डिंगली आप इसको बेटर वे में यूज़ कर सकते हो एज अ एंट्री सिग्नल। फिर ये है ये हमारा क्लाउड, इसको हम लोग कोमो क्लाउड बोलेंगे। कोमो क्लाउड की अगर नीचे प्राइजेस है तो ये है हमारा बेरिश सेटअप। तो ऑब्वियसली हम लोग कोमो क्लाउड से प्राइमरीली एनालाइज कर लेंगे कि क्या ये बेरिश है या बुलिश है। एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूँ तो हम लोग बेरी सेगमेंट में हैं। शायद हम लोग क्लाउड में एंटर होता है तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिल सकता है, पर क्या मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना है? नहीं। तो फिर मैं क्या वेट करूँगा? अभी एज ऑफ नाउ अगर मैं प्राइजेस को कंपेयर करूँ, अभी वाली मेरी प्राइजेस फिलहाल थोड़ी ऊपर है टेंकन कीजुन से, जो मेरा कन्वर्जन और बेस लाइन है उसके ऊपर प्राइजेस चल रही है। मुझे चाहिए ऊपर से नीचे है, फिर टेंकन कीजुन का भी क्रॉस ओवर हो जाए जो बेरिश हो, तो मुझे एक एंट्री ट्रिगर पॉइंट मिलता है। हो सकता है आपकी कैंडल तब यहाँ पे हो बेरिश वाली। तो अब यहाँ पे जो रीसेंट स्विंग हाई है क्लाउड के आसपास है, टेंकन कीजुन के ऊपर है, वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो और इसको ट्रेड कर सकते हो आगे तक, जहाँ पे आप इसको ट्रेल भी कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ टेंकन एंड कीजुन लाइन। इसके साथ ही आपको क्या चाहिए, अगर आपको एडिशनल कन्फर्मेशन चाहिए तो हमारा ये जो फिफ्थ इंडिकेटर है, ये वाला जो लैगिंग लाइन और चिको स्पैन के नाम से भी जाना जाता है, अगर ये लैगिंग लाइन हमारा नीचे आता है वापस, तो हमें ज़्यादा बेहतर कंफर्मेशन मिलेगा। जैसे यहाँ वाले फेज़ में ये कम्प्लीटली इसके प्रीवियस प्राइस से डिटैच था। एक्चुअली ये लैगिंग लाइन क्या है कि करंट प्राइस है, इसमें और कुछ नहीं है। ये करंट प्राइस बस पीछे प्लॉट किया गया है। कितना पीछे प्लॉट किया गया? 26 दिन पीछे प्लॉट किया गया, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं डेली चार्ट। अगर हम लोग डेली चार्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो लैगिंग प्राइस हमारे लिए एक बस करंट प्राइस का कंफर्मेशन सिग्नल है, जो इसके पहले क्या हो रहा था। ये देखते हैं कि इसके पहले कहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनी थी, जहाँ पे हम लोग अभी देख रहे हैं। जैसे अभी हमारे पास शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी था, यहाँ पे देखेंगे तो शायद हमें कहीं पे यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलती थी। ये वाले सेगमेंट में प्राइजेस सारे बुलिश हमारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रही थी कि टेंकन कीजुन के ऊपर है, तो फर्स्ट टारटिक कि वहाँ पे टेंकन कीजुन के ऊपर प्राइस है। दूसरा है हमारा क्लाउड के भी ऊपर है, तो हमारा सेटअप 2 स्टार तो भी हो गया। अभी हमें क्या चाहिए? थर्ड हमें लगेगा पुल बैक, और पुल बैक कहाँ तक आना चाहिए? क्लाउड तक आए या पहले तक आ जाए। पुल बैक के बाद आपको क्या चाहिए? तो फोर्थ आपके लिए चाहिए वापस नया क्रॉस ओवर। आप कैसा किसका देखोगे? क्रॉस ओवर होगा आपका टेंकन कीजुन का, कन्वर्जन और बेस लाइन का। ये सर्कल में जब हुआ उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो, वहाँ पे यहाँ पे आपको क्रॉस ओवर मिला, तो ये आपका हो गया एंट्री के बाद ये जो रीसेंट स्विंग लो था यही आपका एसएल है, तो ये आपका होता है स्टॉप लॉस। और आप इसको राइड कर सकते हो। राइड कैसे करोगे? टेंकन कीजुन के साथ ऊपर जा रहा है प्रोबेबली। ये सेगमेंट में प्राइसेस नहीं चाहिए, तो आपको यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड, इतना बड़ा ट्रेड शायद हमें यहाँ से मिल सकता था। ये जब आप पांचों लाइन को डिटेल में समझने लग जाते हो तो आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता। आप बेटर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वेट करते हो। ये कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम है इचिमोकू क्लाउड। इचिमोकू क्लाउड काफ़ी एक ईजी और बेहतर है। ऑब्वियसली ट्रेंडिंग मार्केट्स में थोड़ा ज़्यादा काम करता है, इसीलिए हम लोग इसको क्रिप्टो एसेट्स में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो एसेट्स में वोलेटिलिटी की वजह से हमें ट्रेंड्स ज़्यादा जल्दी मिलते हैं। इसको साइडवेज मार्केट में नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर आप कोई दूसरे एसेट क्लास में अगर ट्रेड कर रहे हो तो हो सकता है इचिमोकू क्लाउड आपके लिए थोड़ा ज़्यादा चॉपी रहे, क्योंकि वहाँ पे चॉपीनेस ज़्यादा आता है। इसमें भी देखेंगे तो अगर अगर हम लोग कोई फेज़ कंपेयर करते हैं तो एक फेज़ के अंदर यहाँ पे भी थोड़ा साइडवेज एक्शन हुआ है। तो रफली ये अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक
ये 6 मंथ्स के टाइम है, यहाँ पे साइडवेज रहा है, ऊपर नीचे जाते गया, पर आपको प्रोबेबली हर बार कोई ट्रेड सिग्नल नहीं मिला होगा। आपको क्या करना है, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करना है। काफ़ी कन्फर्मेशन के बाद आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखो, आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी मिल रहा है, तो आपके प्राइस स्ट्रक्चर्स, आपकी प्राइस एनालिसिस, उसको भी इंटैक्ट रखिए। बुलिशनेस को आइडेंटिफाई कीजिए कि बुलिशनेस आप कैसे आइडेंटिफाई करने वाले हो, ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, और फिर ट्रेड लीजिए। मतलब इट इज़ नॉट ओनली अबाउट रिलाइंग ऑन अ पर्टिकुलर इंडिकेटर, आपका जो सेटअप है उसको भी अलाइन करके आप अकॉर्डिंगली ट्रेड्स ले सकते हो। आप ऐसे इसको सारे एसेट्स क्लास में ट्राई कीजिए। इचिमोकू क्लाउड एक बहुत ही अच्छा और कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम बन सकता है। इसमें आप ये पांचों इंडिकेटर का कंफर्मेशन लेके प्रॉपरली आपकी एंट्रीज को बुलिश और बेरिश मार्केट्स में दोनों जगह टाइम कर सकते हो बाय ट्रेडिंग इनटू द फ्यूचर्स। और हमारे यहाँ पे जैसे हम लोगों ने डिटेल में फ्यूचर्स के मॉड्यूल में बात की है, परपेचुअल फ्यूचर्स होने की वजह से शायद आप इसको लॉन्गर टर्म कैरी भी कर सकते हो। लॉन्गर टर्म कैरी करते टाइम आपको ध्यान रखना है आपकी फंडिंग रेट्स का। फंडिंग रेट्स के ऊपर ध्यान रख के आप अकॉर्डिंगली दे सकते हो। अगर आप लॉन्ग हो तो मे बी अगर फंडिंग रेट पॉजिटिव है तो आपको शायद उतना एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में रखिए वाइल ट्रेडिंग इनटू द क्रिप्टो एसेट्स। बहुत अच्छा इंडिकेटर है। डू लेट अस नो आपको ये कैसे लगा ये इंडिकेटर। और अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट वाइकॉफ थियरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि वाइकॉफ थियरी क्या है और हम लोग इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारे ट्रेडिंग में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।